मूवी का स्टार्ट एक डॉल से होता है जिसको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं कि उसने एक छोटी बच्ची के पेरेंट्स को मर्डर कर दिया है। ये डॉल इंग्लैंड में वेंट्रिकुलस डमी बनी बहुत ही अब्यूसिव और एम्बेरसमेंट वाली लाइफ गुजार रही होती है। ग्लासटनबरी में इंटरनेशनल वेंट्रिकुलस कंपटीशन में परफॉर्म करने के बाद ये विश करती है कि इसे इसकी फैमिली मिल जाए, जिसके बाद ये डॉल टीवी पर जेनिफर टिली की न्यू हॉरर फिल्म चकी गोस्ट साइको का प्रीव्यू देखती है, जिसमें वो चकी और टिफनी की रीबिल्ड डॉल्स देखती है जो कि उनके बचे हुए रिमेन से बनाई गई है। ये डॉल रियलाइज करती है कि ये उनका सन है। तभी इस डॉल का ऑनर रूम में आता है जो इसे अब्यूज करना शुरू हो जाता है। जिस माउस से वो उसे टॉर्चर कर रहा था वही माउस उसके ऑनर को बाइट कर लेता है। इस बात का फायदा उठा के वो डॉल भाग निकलती है, जिसके बाद वो एक टीसीएस की मदद से अपने पेरेंट्स से मिलने हॉलीवुड पहुंचती है। बॉक्स से बाहर निकलने पर डॉल खुद को चकी गोस्ट साइको मूवी के प्रॉप रूम में पाता है, जहां चकी और टिफनी की डॉल्स भी होती हैं। डॉल हार्ट ऑफ डम्बला एक वुडो एमुलेट यूज करते हुए चकी और टिफनी को वापस जिंदा कर लेता है। टिफनी अपने बेटे को देख के बहुत खुश होती है, जबकि चकी बेहोश हो जाता है। उसी दौरान एक पॉपेटियर रूम में एंटर होता है जो टिफनी को पकड़कर उसके पार्ट्स अलग करना शुरू हो जाता है। जब वो उसकी बैग खोलता है तो अंदर ओरिजिनल ब्लड होता है। चकी और टिफनी उसे संभलने का टाइम ही नहीं देते और पियानो वायर यूज करते हुए बेदर्दी से उसका सर बॉडी से अलग कर देती हैं। इसके बाद वो दोनों अपने सन को ग्लेन नाम देते हैं। सीन्स चेंज होते हैं और जेनिफर प्रॉप रूम में आती है। पहले तो वो पॉपेटियर की डेड बॉडी को एक डमी समझती है, मगर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये एक डेड बॉडी है, जिसके बाद वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। इस सब के बाद जब जेनिफर मीडिया से बचते हुए अपनी कार में बैठती है तो ग्लेन, चकी और टिफनी भी उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। रात सोने से पहले ग्लेन चकी और टिफनी से पूछता है कि आखिर वो लोगों को मारते क्यों हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वायलेंस गलत चीज है। चकी कहता है कि ये चीज इन्हें रिलैक्स करने में हेल्प करती है, जबकि टिफनी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने का सबूत देते हुए ग्लेन से एग्री करती है और चकी को फोर्स करती है कि वो किलिंग छोड़ दे। चकी इस टॉपिक को खत्म करने के लिए प्रॉमिस कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वो अपनी बैक पर फिंगर क्रॉस कर लेता है। सीन्स जेनिफर पे शिफ्ट होते हैं, जिसने रेडमैन की डायरेक्टोरियल डेब्यू में वर्जिन मैरी का रोल हासिल करने के लिए रेडमैन को घर पे इनवाइट किया होता है ताकि वो उसे इस रोल के लिए कन्विंस कर सके। ये सब देखते हुए चकी और टिफनी भी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सोल्स जेनिफर और रेडमैन में ट्रांसफर कर देंगे। जब रेडमैन और जेनिफर रोमांस कर रहे होते हैं तो एक मीडिया फोटोग्राफर उनकी पिक्चर्स लेना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिफनी रेडमैन को बेहोश कर देती है, जो देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, मगर टिफनी उसे भी बेहोश कर देती है। फोटोग्राफर ये सब कैप्चर कर रहा होता है। चकी और टिफनी रेडमैन और जेनिफर को रूम में ले जाते हैं, जहां टिफनी एक टर्की ब्लास्टर यूज करते हुए जेनिफर के अंदर चकी का सीरम इंसेमिनेट कर देती है। चकी फोटोग्राफर को देख लेता है और ग्लेन को लिए उसके पीछे निकलता है। उस फोटोग्राफर के घर पहुंचकर चकी पहले उसे अच्छी से डराता है, फिर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक फोटोग्राफर एक स्टैंड से जा टकराता है, जिस पर पड़ा एसिड उस फोटोग्राफर पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। चकी ग्लेन और उस फोटोग्राफर के साथ पिक्चर लेता है और ग्लेन से प्रॉमिस कर लेता है कि वो अपनी मदर को इस सब के बारे में नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे जब रेडमैन और जेनिफर होश में आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। मगर कुछ ही टाइम बाद जेनिफर को रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो रेडमैन को कन्फ्रंट करती है तो रेडमैन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो उसका बेबी है, जिसके बाद वो जेनिफर से ये भी कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे उसकी मूवी में नहीं लेगा। जेनिफर एक कॉल अटेंड करने चली जाती है। टिफनी ये सब सुन रही होती है और रेडमैन की रिजेक्शन उसे बहुत गुस्सा दिला देती है और टिफनी रेडमैन को एविसरेट करती है, जिसके बाद इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। ये सब करते ग्लेन टिफनी को देख लेता है। टिफनी भी चकी की तरफ ग्लेन से प्रॉमिस कर लेती है कि वो चकी को कुछ ना बताए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिफर सो के उठती है तो वो खुद को 9 मंथ प्रेग्नेंट पाती है एक बेली के साथ। ये सब इतना जल्दी वुडू मैजिक की वजह से हो रहा होता है। जेनिफर को समझ
समझ नहीं आता और वो पैनिक करना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट जॉन को कॉल करती है। चकी जेनिफर पे अटैक करके उससे बेड पे टाई कर देता है। जब जेनिफर शोर करती है तो उसके मुंह में डालने के लिए चकी अपनी पॉकेट से क्लोथ निकाल रहा होता है। तभी उस फोटोग्राफर के साथ ली गई पिक्चर नीचे गिर जाती है, जिसे देख के टिफनी चकी पर बहुत गुस्सा होती है। गुस्से में आकर जब चकी क्लोसेट पे हाथ मारता है तो अंदर से रेडमैन की बॉडी निकल आती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि चकी और टिफनी दोनों ही अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सके हैं। मगर अब मसले की बात ये है कि रेडमैन डेड है और उन्हें चकी की सोल ट्रांसफर करने के लिए एक और बॉडी की जरूरत है। यही वजह होती है कि वो जेनिफर के ड्राइवर को कॉल करते हैं, जो जेनिफर के प्यार में पागल होता है मगर आज तक उसे बोल नहीं सकता होता। टिफनी जेनिफर की आवाज निकाल कर उसे घर बुलाती है, जिसके बाद वो उससे भी जेनिफर के साथ बेड पे टाई कर देते हैं। सीन्स जॉन पे शिफ्ट होते हैं, जो जेनिफर के लिए परेशान होती है, इसलिए उसे मिलने घर आ जाती है। जब वो देखती है कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो डोर मैट के नीचे रखी की से वो डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। जब वो जेनिफर के रूम में एंटर करती है तो जेनिफर और उसके ड्राइवर को टाई अप देख के कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले कि जेनिफर उसे वार्न करती, चकी नाइफ पकड़े उसे मारने आ जाता है, मगर चकी से पहले ही टिफनी आगे बढ़ के हेयर स्प्रे और कैंडल का यूज करते जॉन को आग लगा देती है। तभी हमें रिवील होता है कि जॉन को मारने वाली टिफनी नहीं बल्कि ग्लेन है, जो ग्लेंडा बने सेंट टिफनी के आउटफिट में जॉन को मर्डर करता है। ये देखकर टिफनी बहुत परेशान हो जाती है और ग्लेंडा को स्लैप करके वापस ग्लेन वर्जन में लाती है। इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि जेनिफर ट्विंस को बर्थ देती है। अब जब चकी सोल्स ट्रांसफर करने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। चकी कहता है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है। वो एक फेमस किलर डॉल है और उसे अपना यही वर्जन पसंद है, मगर टिफनी उसकी इस बात से एग्री नहीं करती है, जिस पर चकी जेनिफर को मारने के लिए नाइफ उसकी तरफ फेंकता है ताकि टिफनी अपनी सोल उसमें ट्रांसफर ना कर सके। मगर जेनिफर के आगे उसका ड्राइवर आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिसकी वजह से टिफनी ग्लेन को लेके वहां से चली जाती है और चकी भी गायब हो जाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि जेनिफर हॉस्पिटल में है और अपने बच्चों से मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है। तभी वहाँ टिफनी और ग्लेन आते हैं। टिफनी मैजिक करके सोल जेनिफर में ट्रांसफर कर ही रही होती है कि वहाँ चकी आ जाता है, जो टिफनी के हेड में एक्स मार के उससे मार देता है। ये देखकर ग्लेन गुस्से में आ जाता है और चकी पे अटैक कर देता है। जेनिफर एक्स ग्लेन की तरफ फेंकती है और ग्लेन उस एक्स की मदद से चकी के सब बॉडी पार्ट्स अलग अलग करके उसे मार देता है, जिसके बाद ग्लेन को इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और जेनिफर उसे संभालती है। सीन्स 5 साल बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि जेनिफर के ट्विंस की बर्थडे पार्टी चल रही है। ट्विंस की नानी जॉब से क्विट करती है, जिस पर जेनिफर टिफनी की डॉल से उसकी बैक पर अटैक करती है और वो मर जाती है। यही मोमेंट होती है जहां हम पे रिवील होता है कि टिफनी की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उससे पहले ही उसने अपने स्पेल कंप्लीट करके अपनी सोल को जेनिफर में ट्रांसफर कर लिया था और अब वो जेनिफर बन के फाइनली एक सुपरस्टार की लाइफ गुजार रही है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि टिफनी ग्लेन को एक गिफ्ट देती है, जो कि किसी स्ट्रेंजर की तरफ से होता है। जब ग्लेन उसे अनबॉक्स करता है तो उसमें चकी का हैंड होता है, जो उसे पकड़ लेता है और यही मूवी एंड हो जाती है। इन लास्ट सीन से हमें रियलाइज होता है कि टिफनी को मारना तो मुश्किल है, मगर चकी को मारना इम्पॉसिबल है। उसके बॉडी के इतने पार्ट्स करने के बाद भी वो जिंदा ही है और अपनी डेथ का बदला लेने वापस आ गया है।